नून लीग ने आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। गुजरावाला डिवीजन में ख्वाजा आसिफ, सायरा अफजल तारर, खुरम दस्तगीर को टिकट मिले। एहसन इकबाल, निसार शीमा, आबिद रजा, फैसल साले हयात दीगर को टिकट मिल गए। रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी, सरदार गुलाम अब्बास, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, शेख आफ्ताब को नून लीग का टिकट मिल गया। राजा रियाज भी फैसलाबाद NA 104 का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए। NA 158 में तहमीना दौलताना, 155 में सदीक बलोच को टिकट मिल गया। NA 111 से चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर, NA 112 से डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खरल उम्मीदवार होंगे। NA 113 से अहमद अतीक अनवर, NA 114 से राना तनवीर हुसैन, NA 115 से मियाँ जावेद लतीफ़ और NA 116 से सरदार मोहम्मद इरफान डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर में नून लीग के ताहाल किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद के NA 47 से भी लीगी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। NA 47 पर IBB के आमिर कियानी के साथ सीट एडजस्टमेंट मुतवक्के। यहाँ नून लीग के वक़ार मुमताज़ भी टिकट के ख्वाहिशमंद। मुल्तान में NA 149 और 50 पर किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। जुनूबी पंजाब में भी मुतादिद सीटों पर लीगी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। जंग के NA 109 से भी उम्मीदवार फाइनल न हुआ। फैसलाबाद के हल्का NA 96 से भी किसी को टिकट न दिया जा सका। इस हल्के में तलाल चौधरी और नवाब शेरो सर लीगी टिकट के उम्मीदवार। नारोवाल से पार्टी टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। MQM ने कराची में कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। 18 हल्कों में टिकट होल्डर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल 2-2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। मलिर के 3 और जिला जनूबी के 1 नशिस्त पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और शोरकोट तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से घोटकी तक आम ट्रैफिक का दाखिला ममनू। धुंध के बायस मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतअद्दिद परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। महकमा मौसमियात ने जनवरी के आखिरी हफ्ते बारिशों की नवीद सुना दी। फरवरी में इलेक्शन के दिनों में भी बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी जल्द खत्म नहीं होगी, दौरानिया आगे जाएगा। इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत है। अवाम वादा करें कि नून लीग को भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे ना चाहे इलेक्शन तो जरूर होंगे। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो तो नजर ही नहीं आते। हम तो मैदान में उतर चुके। नून लीग का उम्मीदवार कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर से खिताब। बोले कि हम पीछे हटने, घबराने, झुकने और डरने वाले नहीं। वज़ीर आज़म बना तो तनख्वाहों में इजाफा करूंगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, मयारी तालीम दूंगा। मुफ्त इलाज के इदारे कायम करके दिखाऊंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर भी ओहदे पर बहाल हो गए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहते हैं बरवक्त फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया। बले का निशान कौम की उमंगों की तर्जुमानी है। पाकिस्तान के हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत कर ली, आज टिकटों का ऐलान कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पर हराने की कोशिश की। अगर निशान बहाल ना होता तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात होती। किसी भी सियासी जमात से उसका निशान वापस लेना गैर कानूनी है। टिकटों के हवालों से पैसों के लेन देन की बात दुरुस्त नहीं। साइफर केस हुक्म इम्तना खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि आज हाई कोर्ट कोई अच्छा फैसला देगी। वोट के हक के लिए बानी PTI के पोस्टल बेल्ट के लिए भी दरख्वास्त करेंगे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2024 की दौड़ से बाहर। NA 122 से कागजात मुस्तरद, NA 89 मियावाली से अपील खारिज। एतराज़ात बरकरार रखे गए। नवाज शरीफ को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। कागजात मंजूरी के खिलाफ ट्रिब्यूनल से अपील खारिज। मरियम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात दुरुस्त करार, मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। परवेज इलाही, कैसर इलाही और मोनस इलाही की अपीलें खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट एपलेट ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। शाह महमूद कुरैशी, सनम जावेद की दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा।
आम इंतखाबात के लिए एक और अहम मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर फैसलों का मुकर्ररा वक्त खत्म। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। पंजाब में पहली जमात तक के बच्चों को छुट्टी देने का ऐलान कर दिया। एक हफ्ते तक प्रेप, नर्सरी और पहली क्लासें बंद होंगी। शदीद सर्दी के बाद सुबह के वक्त असम्बली को भी ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। रवा माह बच्चों के इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला। पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। चिल्ड्रन अस्पताल में हंगामी इजलास भी बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। 6 माह से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज़्यादा है। बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद को फौरी नमूनिया से बचाव की वैक्सीन लगाई जाए। सोशल मीडिया और कौमी मीडिया पर नमूनिया से बचाव की मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम की सिफारिशात का जायजा लेगा। पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम पुरुमीद हैं कि IMF बोर्ड पाकिस्तान को किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। बोर्ड में $3 अरब के कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज ट्रॉफी की नकाब कुशाई। कौमी कप्तान शाहीन शाफरीदी और केन विलियमसन ट्रॉफी रुनमाई में शरीक हुए। सीरीज का पहला मार्का कल ऑकलैंड में शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम का 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। साइम अयूब के साथ मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। सऊदी शहर रियाद में स्पेनिश सुपर कप के लिए मैदान सज गया। पहले सेमीफाइनल का सनसनीखेज इख्तिताम। रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड का मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से बराबर। इजाफी वक्त में रियल मैड्रिड ने 2 गोल दागकर बाजी अपने नाम की। जोसेलो और ब्राहम डियास ने इजाफी वक्त में फातेह टीम के लिए गोल स्कोर किए। रियल मैड्रिड फाइनल में बार्सिलोना और ओसासुना के मैच की फातेह टीम से नवरंजमा होगी। बातों से खुशबू आए, तहरीरें दिल में उतर जाएं। उर्दू अदब का गरां कदर सरमाया, मारूफ शायर, मज़ाहनिकार और मुतादिद शेरी और नसरी किताबों की मुसन्निफ इब्न इंशा को दुनिया से रुखसत हुए 46 बरस बीत गए। उनकी शायरी और नसर आज भी अपने पढ़ने और सुनने वालों को मसरूर कर देती है।